बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे प्यारे सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ये कहते थे कि यार इंटरव्यूज़ में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता क्या जवाब देना है, क्या देना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, किस सवाल का क्या एग्जैक्ट आंसर होगा। और एक अलमिया भी ये है कि हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट है वो जब किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं तो उसको रीजन नहीं बताते, ताकि कैंडिडेट्स को ये पता भी नहीं चलता कि जो सवालात के जवाबात देकर वो आए थे अपने इंटरव्यू में, आया वो कितने ठीक हैं या कितने गलत हैं। इस चीज को सामने रखते हुए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश या काविश कह सकते हैं उन तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, उन तमाम एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स के लिए जो या अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले दिनों में कोई इंटरव्यू देंगे या इंशाल्लाह इंटरव्यू इंटरव्यू की कॉल का वेट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बताने से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको। देखें, ये जो सवालात हैं ये मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे इस्तेमाल की हैं, और ये एक जरूरी नहीं है कि जो जवाबात मैं इसमें आपको बताऊंगा वही इसका 100% आंसर है। ये एक एक्सपेक्टेड आंसर है, ये एक हिंट है, ये टिप्स हैं। तो इस सवालात को अपने हिंट टिप्स के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप सिचुएशन के मुताबिक इन सवालात को अपने माइंड में रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कौन किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने जवाबात को देना है अपने एम्प्लॉय को या अपने इंटरव्यूई को। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप रिलैक्स हो। आप चाहें तो इंटरव्यू पे पहुंचने के बाद लोगों को सलाम कर सकते हैं, कि स्माइल पास कर सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं बुलाने के लिए, और बैठ सकते हैं। चाहें तो अगर पानी अवेलेबल है तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एक डीप ब्रेथ ले सकते हैं ताकि आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा बहाल हो। जब भी मैं इंटरव्यू करता हूं तो मैं कैंडिडेट्स को पहले रिलैक्स होने का कहता हूं कि आप आराम से रिलैक्स होकर बैठें, पानी पीना चाह रहे हैं तो पानी पीजिए और उसके बाद थोड़ा सा बताएं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है जहां से इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताइए। याद रहे कि इंटरव्यू जो होता है आपका, वो इंटरव्यू लेने वाला आपके हर सवाल से, आपके जवाब से परसीव कर रहा होता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके एटीट्यूड को, आपके प्रोफेशनलिज्म को, आपके एक्सपीरियंस को। तो याद रहे कि आपके जो लफ्ज हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका रिप्रेजेंटेटिव खराब हो। तो हर सवाल से जवाब आप इस तरह दें कि उसका एक पॉजिटिव इमेज हो, पॉजिटिव परसेप्शन हो, ड्यूल मीनिंग ना निकाली जा सके। जब भी ये सवाल किया जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। लोग अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, लोग अपने बेस्ट बिहेवियर्स के बैड बिहेवियर्स के बारे में बताते हैं, लोग बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि क्या 3 चीजें आपने बतानी है अपने इस सवाल के जवाब में। नंबर 1, आपको अपना कंप्लीट नेम बताना है। जैसे कि मेरा नाम आफाक अहमद खान है, तो मैं इंटरव्यूज को बताऊंगा कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आफाक अहमद खान, माय लास्ट एजुकेशन और सर्टिफिकेशन डिग्री, कि मेरी लास्ट एजुकेशन डिग्री क्या थी या सर्टिफिकेशन डिग्री। बहुत से लोग लेके बैठ जाते हैं पूरी लिस्ट को कि हमने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया और अब पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कंपनीज या इंटरव्यू के पास इतना टाइम नहीं है। आप अपनी लास्ट डिग्री बताइए, वो जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। अगर वो बैचलर्स है तो बैचलर्स बताइए, अगर मास्टर्स है तो मास्टर्स बताइए, अगर आपने कोई खास सर्टिफिकेशन, पीजीडी डिप्लोमा किया है, कोई सर्टिफिकेशन की, जैसे मेरा नाम आफाक है, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इन 2009, आई एम अ सर्टिफाइड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। ये मेरा एक पहले सवाल का जवाब हो सकता है। सेकंड, आप अपना लास्ट एम्प्लॉयर नेम बताएं, लास्ट कंपनी में जहां आप जॉब करते थे। आई वाज वर्किंग इन दिस कंपनी विद द कैपेसिटी ऑफ दिस डेजिग्नेशन। आपने सिर्फ ये 3 बातें बतानी है, याद रहे, कोई चौथी बात आपने नहीं बतानी। और थैंक यू वर्जन है, जब आप थैंक यू बोलते हैं तो इंटरव्यू के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है कि आप अपने जवाब दे चुके हैं। क्योंकि जवाब देने के बाद आप बिल्कुल खामोश या डेड एयर नहीं आने चाहिए। अगर आप खामोश होते हैं तो लगता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं। तो इससे अच्छा आप अपने जवाब करने के बाद शुक्रिया कहें, ताकि इंटरव्यू नेक्स्ट सवाल की तरफ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यू वांट टू जॉइन अस। इसका जवाब हर बंदा ये कहता है कि मैं हमेशा से जॉब करना चाहता था, मैं जॉब इसलिए करना चाहता हूँ, मेरे घर में छोटे बहन भाई हैं, अपनी जरूरतों को बताना है। याद रहे कि एम्प्लॉयर्स आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बैठे। They have some plans, they have some goals and objective to achieve, and that is the reason they are hiring you. तो आपने, जब आपसे ये पूछा जाए कि आप क्यों अपनी जॉब को, आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके 2 आंसर बता सकते हैं। आपने अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को रिलेट करना है उनके स्कोप ऑफ वर्क से। स्कोप ऑफ वर्क कहलाता है
हर कंपनी का अपना नेचर ऑफ बिजनेस है। जिस तरीके से स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर स्पोर्ट्स गैजेट्स बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट उनकी अपनी प्रोडक्ट है, नोकिया की अपनी प्रोडक्ट है, आईफोन की अपनी, एप्पल की अपनी प्रोडक्ट है, यूनिलीवर की अपनी प्रोडक्ट है। तो हर प्रोडक्ट, हर कंपनी का एक नेचर ऑफ बिजनेस होता है, यानी वो चीज क्या किस बिजनेस में डील करे, आइदर दे आर सर्विस प्रोवाइडर और आइदर दे आर मैन्युफैक्चरर। तो आपने अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज को उस स्कोप ऑफ वर्क के साथ कनेक्ट करना है, ताकि आपका रीजन बन सके इस जवाब को देने का। फॉर एग्जाम्पल कि माई एजुकेशनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू योर वर्क स्कोप, आई एम श्योर आई कैन ऐड अ वैल्यू। और अपनी विलिंगनेस शो करनी है कि आपकी जो वैल्यू है या आप उस कंपनी में किस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज के जरिए। यू आर इंडस्ट्री लीडर, यू हैव अ गुड मार्केट रेपुटेशन। आपने कंपनी को अप्रिशिएट करना है कि आप ऑलरेडी इंडस्ट्री लीडर हैं, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, और दैट इज द रीजन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस हवाले से हमारे कैंडिडेट हमेशा ब्लैंक होते हैं। हमारे कैंडिडेट्स को नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस क्या है। याद रहे कि आजकल कंपनीज इनिशियल इंटरव्यू कॉल पे कर लेती हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाती है। द टाइम यू गॉट द इंटरव्यू कॉल, इमीडिएटली आपने उस कंपनी को उस कॉल पर ये कहना है कि क्या आप मुझे इस इंटरव्यू के लिए ईमेल कर सकते हैं। जब अगर वो ईमेल कर देते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट उनसे कंपनी का जरूर नाम पूछिए। फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और कंपनी के बारे में सर्च कीजिए, कंपनी का इसको नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, कंपनी की अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं, और कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन से हैं। इससे आपके जो इंटरव्यू है या आपके जो इंटरव्यू लेने वाला है उस पर ये इंप्रेशन जाएगा कि आप उस कंपनी के हवाले से वेल अपडेटेड हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, आपके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन है, और ये चीज बहुत अच्छी इंपैक्टफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वी शुड हायर यू फॉर दिस जॉब और रोल। सो बहुत कॉमनली क्वेश्चन है, हम क्यों आपको हायर करें, व्हाई शुड वी हायर यू। इसका आसान हल ये है कि आपने अपनी स्किल्स एबिलिटी जो आपने अपनी सीवी में मेंशन की है, सीवी के हवाले से मेरी जो वीडियो है वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग कर रही है, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार दूंगा आप सब लोगों के आप उसको इतना पसंद करें। उसमें भी मैंने ये बताया था कि आपने अपनी स्किल्स एबिलिटी और अचीवमेंट जो है वो अपनी सीवी में मेंशन करनी। एग्जैक्टली यहाँ पर उसी स्किल्स एबिलिटी और अचीवमेंट को जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेट करना है, यानी आपकी जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरे पास इस जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करने के लिए एक्सपर्ट जो है मेरे पास एक्सपर्ट ओपिनियन है, या मैं उस चीज का एक्सपर्ट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सर्टिफाइड HSE एक्सपर्ट, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्सपर्ट ट्रेनर हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, और मैं हेल्प कर सकता हूँ इस डिफिकल्ट टास्क को पूरा करने में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहाँ पे आपने दो चीजें बताई, आपने अपनी एबिलिटी और स्किल्स बताएं, और अपनी कैन डू अप्रोच बताइए। कैन डू अप्रोच बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका अप्रोच कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन लाखों रुपए खर्च करती हैं और अपने लोगों की हेल्थ को और उनकी मोटिव्स को और उनकी माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए। सो ये उसका जो है एक रेलेवेंट आंसर है। नंबर 5, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। हमेशा स्ट्रेंथ पे बात की जाती है, लोग कहते हैं मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, ये आपकी हॉबीज हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा भागता हूँ, ये आपकी हॉबीज है। स्ट्रेंथ याद रहे, स्ट्रेंथ मस्ट बी रिलेटेड टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपका जो भी स्ट्रेंथ होगी वो प्रोफेशनली एक्सपीरियंस होगी, और अपनी तमाम स्ट्रेंथ को आप लिंक करें किसी एक्टिविटी के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उसको रिलेट कर सकते हैं किसी एक्टिविटी के जरिए कि आई एम अ गुड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, एंड दैट इज द रीजन माय कंपनी इज अलाउइंग मी to take interview of their major client, to conduct a meeting with the major clients, or hiring a new employee, presenting the company's policy and procedure to all the employees. तो ये बताइए कि आप अपनी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी, ये आप किस तरीके से आपने किसी एक्टिविटी के जरिए बताएंगे। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आपकी कंपनी ने आपको ट्रेनर बना दिया, आपकी कंपनी के मेजर क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट आप करते हैं। अगर आपकी रिटन कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप एफिलिएट्स के साथ बात करते हैं, आप इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत अच्छी करते हैं, ताकि आपकी स्किल्स का एक अमली मुजाहरा भी नजर आए। एक्टिव टीम प्लेयर, एक्सीलेंट MS रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग,
हर आपकी और कोशिश करें कि आप अपनी स्ट्रेंथ को 3 से ज्यादा ना बताएं, बिकॉज आप प्रोलॉन्ग करेंगे अपने जवाब को। जितना आपका जवाब प्रोलॉन्ग होगा, इंटरव्यू को मौका मिलेगा कि आपके उस जवाब में से मजीद सवाल करें। तो कीप कंसाइज, कीप शॉर्ट एंड कीप कंप्लीट आंसर। फिर अगेन रिपीट करूंगा, जो आंसर आपकी स्ट्रेंथ का हो, स्ट्रेंथ पे बात की जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी किसी एक्टिविटी के जरिए आपने कम्युनिकेट करनी। फिर बात आती है वीकनेस की। यहाँ पर हम ऐसी वीकनेस बता देते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमेज खराब कर देती है आपकी पूरी पर्सनालिटी का। लाइक हम बताते हैं हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। तो याद रखिएगा, बर्दाश्त करनी ही गलत बात होती है। अच्छी बातों को तो कोई भी जो है वो सुन लेता है, लेकिन बात बर्दाश्त ही गलत करनी होती है। एनीवेज, तो व्हाट आर योर वीकनेस? अगेन, वीकनेस शुड बी प्रोफेशनल, बट यहाँ पे आप अपनी वीकनेस ये मत बताइएगा कि आप इंग्लिश सही नहीं बोलते, आप रिटन कम्युनिकेट, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करना नहीं आती, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी नहीं आती, आपको कोई एक्सेल पे काम करना नहीं आता, आपको किसी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं। आप इसका अपना जवाब इस तरह कहें कि हर इंसान में कुछ वीकनेस होती है, लेकिन मैं अपनी वीकनेस पे काम कर रहा हूँ। यानी आपने वीकनेस भी बतानी है और आपने ये भी बताना है कि आप उस पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वर्कोहॉलिक व्हिच इफेक्ट ऑन माय पर्सनल लाइफ। आप इतनी ज्यादा काम करते हैं कि पर्सनल लाइफ में इवेंट्स, पार्टीज आप मिस कर रहे होते हैं, तो इस पे आप काम कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काम करें। इससे कंपनी पे इमेज जाता है कि आपकी जो भी वीकनेस है वो उस कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। आई एम डिस्कम्फर्ट टेकिंग अ बिग रिस्क, मैं थोड़ा सा बिग रिस्क लेने में डिस्कम्फर्ट हूँ। ये एक ऐसी वीकनेसेस हैं जो कि आपके प्रोफेशनल करियर पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती। Question number 3. After 3-4 years, where you want to see yourself? Obviously, most frequently answer है, organizations ये पूछती हैं, ये करना हमेशा ये सवाल आता है कि आप आने वाले 3 से 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो इसके दो तरीके के आंसर होते हैं। I mean, अगर आप फ्रेश हैं तो आप ये कहें कि ऑब्वियसली मैं अपने आप को ग्रो करता हुआ देखूंगा, मैं अपने आप को सीखता हुआ देखूंगा, मैं इस अपनी वैल्यूज को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज को कंपनी की पॉजिटिव यूटिलाइजेशन में जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ रहूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मैं अगले 5 साल में अपने आप को सीईओ देखना चाहता हूँ। तो इट साउंड्स रियली फनी, सीरियसली, और ये अनरियलिस्टिक है। ऑब्वियसली एक मल्टीनेशनल कंपनी में या आप एक नेशनल कंपनी में भी अगर आप जॉब करते हैं तो बिकमिंग ए सीईओ इन 3 to 5 years इज इम्पॉसिबल, बिकॉज सीईओ की पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपने मुख्तलिफ मराहल से गुजरना होता है, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन से गुजरना होता है। और इसके लिए मैं आपको हमेशा से यही राय दूंगा कि आपने जो भी जवाब देना है वो रियलिस्टिक हो। तो आप ऑब्वियसली ये जवाब दे सकते हैं कि कंसिस्टिंग ग्रोइंग एंड अपग्रेडिंग माय स्किल्स एज अ लीडर, कि आप एज अ लीडर अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकेंगे और ग्रो कर रहे होंगे। ये एक रियलिस्टिक आंसर हो सकता है। What are your expected salary? Obviously, expected salary के हवाले से हमेशा सवाल किया जाता है कि ये expected salary आपकी क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी से। तो इसके भी दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ जवाब हैं। नंबर 1, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप ऑब्वियसली आप ये लिख कह सकते हैं कि एज अ फ्रेश कैंडिडेट लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग. I am agree to that salary which a company allocate for this position. Obviously, कंपनी ने हर पोजीशन के लिए एक सैलरी फिक्स की होती है, एक सैलरी ब्रैकेट रखा होता है फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट। तो आप एज अ फ्रेश हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पोजीशन के लिए जो भी एग्रीड मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी है वो मैं बिल्कुल लेने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और आप एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो रहे हैं, उस सिनेरियो में आप उनसे निगोशिएट बिल्कुल करें, करना भी चाहिए और करते भी हैं हम हमारे कैंडिडेट तो। और लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना करें अपने इंटरव्यू को। अगर वो आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है, कोई अमाउंट ऑफर कर रहा है, तो उसका सरकास्टिकली जवाब ना दें। उसको आप बताएं कि मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी इस वक्त इस पोजीशन की क्या है और आपके एक्सपीरियंस में आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप नंबर दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो है स्टैट्स बता सकते हैं कि मैं इस रेंज से इस रेंज की सैलरी के और पर्क्स बना सकता हूँ। Question number 9. What you learned from your previous organization or previous job or internship? बहुत से लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं, बहुत से लोग नेगेटिव जो है वो एक्सपीरियंसेस को, बैड एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो प्लीज और अपनी ये बैड एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करें। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं।
हम सीखते हैं एज अ पैसेज ऑफ टाइम अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, और हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी काम करना है या जो भी चीज आपने कम्युनिकेट करनी है वो अच्छे एक्सपीरियंस हो। ऑब्वियसली पुराने ऑफिस में जब आप होंगे जहाँ से आप जॉब चेंज करें, ऑब्वियसली कोई तो अच्छी बात होगी, तो अच्छी बात जरूर शेयर करें, ताकि क्योंकि इससे इंटरव्यू की दिमाग में ये बात जाती है कि वो ये परसीव करता है कि आज अगर आप प्रीवियस कंपनी की जो है बुराई कर रहे हैं, कल को आप हमारी भी बुराई कर रहे होंगे और मार्केट में हमारा नाम जो है वो खराब कर रहे होंगे एज एन एम्प्लॉयर। तो अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अच्छी लर्निंग वाली जो चीजें वो डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ अर्ली यू कैन ज्वाइन। ऑब्वियसली 9 सवाल अच्छे देने के बाद एम्प्लॉय जरूर और इंटरव्यू आपसे जरूर पूछेगा कि आप कितनी जल्दी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप इसके भी दो एलिमेंट्स हैं। अगर आप फ्रेश और अवेलेबल हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकता हूँ। और अगर आप एक ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगेन रिक्वेस्ट होगी कि आप एम्प्लॉय को, अपने आने वाले एम्प्लॉयर को कहें कि आप उसका वेट करें टिल द टाइम यू हैव कंप्लीट योर नोटिस पीरियड। जरूर नोटिस पीरियड कंप्लीट करें, बिकॉज नोटिस पीरियड कंप्लीट करना एक हमारी जिम्मेदारी भी है एज एन एम्प्लॉय। सेकंड, एक इंप्रेशन जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि आप जब अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को आप छोड़ के आ रहे हैं उससे इतने लॉयल हैं, तो आने वाली कंपनी के साथ भी आप लॉयल होंगे, तो इससे आपकी लॉयल्टी, ऑनेस्टी भी जो है वो शो हो रही होगी। तो और आप ये बताएं कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस मैनेजरियल पोजीशन पे हूँ या जिस जिम्मेदार पोजीशन में मौजूद हूँ, मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां को टेकिंग ओवर करना होगा। उस प्रोसेस को करने के लिए मुझे एटलीस्ट 30 दिन या 45 डेज चाहिए होंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप उतना वेट कर लें और मैं नोटिस पीरियड के बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। ये थे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये वो सवाल थे जो कि आप जरूर देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं और अपने सवालात को जो है वो अपने जवाबात को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेक श्योर आपका जो कॉन्फिडेंस है, वट एवर यू हैव लर्न, दैट इज समवेयर अराउंड 15% एंड योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल विल बी 85%। तो अपनी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स के बॉक्स में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मौका है आपके सामने कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी दुआओं में अपनी दुआओं में अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फीडबैक दीजिएगा अगर आपको कोई दूसरी वीडियो के हवाले से रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।